Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, we'll discuss about the AI ATC exam analysis. तो आज फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम था 25 मार्च को। तो एग्जाम की हम बात करेंगे कैसा पेपर आया था और जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें। तो सबसे पहली जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने बहुत स्लो स्लो एग्जाम किया। मतलब पेपर बहुत इजी तो नहीं था। जो नॉन टेक्निकल जैसे हमारा एक नॉन टेक पार्ट था और एक हमारा टेक्निकल पार्ट था। ठीक है? तो नॉन टेक्निकल में मैं श्योर थी कि हाँ, मैं अच्छे खासे अटेम्प्ट कर दूँगी विद एक्यूरेसी। लेकिन टेक्निकल का ना ही मैंने उतना पढ़ा था और ना ही मैं श्योर थी। जब पढ़ा ही नहीं था मतलब कुछ बेसिक चैप्टर्स थे मैंने प्रीवियस ईयर्स को देख के जो किए थे, बस मैं उसमें ही था कि अगर हाँ, ठीक है, इन चैप्टर से आ जाएँगे, तो हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, फिर करेंगे टेक्निकल की और फिर जो मैंने गलती की, वो मैं बताऊँगी आपको। तो नॉन टेक्निकल में सबसे फर्स्ट जो सेक्शन था, वो था आपका जीएस, ठीक है? सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन थे आपके पास 10 क्वेश्चन्स। तो जीएस के जो क्वेश्चन्स थे, पहले क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक बहुत ईज़ी, करंट अफ़ेयर एक भी नहीं था। ठीक है, जिस पे हम बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत तैयारी कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं था। पूरा का पूरा आपका स्टैटिक जीके से था। ठीक है, हिस्ट्री से आई गेस 2 क्वेश्चंस थे, बाकी आपके बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, फिजिक्स से भी था, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी था, तो बिल्कुल बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस। मतलब मैं जीएस में थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये तो कोई भी कर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। जीएस के बाद आपकी थी रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, मिरर इमेजेस थी और आपकी जो सीक्वेंस सीरीज होता है वो वहाँ से क्वेश्चन था और बहुत इजी, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इजी थी। आप 15 के 15 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना रीजनिंग को, तो आप कर लोगे। और सेम हिसाब किताब जीएस से था, बिल्कुल स्टैटिक जीके थी एकदम। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप जीएस अब अगर अभी मतलब सोच रहे हो कि मैं जीएस में क्या पढ़ूँ, या फिर आप लीस्ट कॉन्फिडेंट हो, तो या तो मैं ये बोलूँगी छेड़िए ही मत जीएस को, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, जितने भी फर्स्ट चीज़ें हैं ना, कि फर्स्ट वीमेन कौन थी, फर्स्ट थर्मल प्लांट कहाँ था, ठीक है? जो इतनी भी फर्स्ट चीज़ें हैं, वो सारी, फर्स्ट सैटेलाइट क्या कौन-सी थी, फर्स्ट कंप्यूटर कौन-सा था, वो एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो रीज़निंग ईज़ी थी, उसके बाद रीज़निंग के बाद था मैथ्स। मैथ्स में कैलकुलेशन थी बट पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी था, ठीक है? मतलब जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है ना, उसका भी मैथ्स आप लोग बोलोगे, उसके प्री का भी मैथ्स, कि उससे प्री में ही आता है खैर, कि उससे भी ईज़ी था, बहुत ही ईज़ी मैथ्स। आई शुड नॉट से मैथ्स, क्वांट, ठीक है? 15 के 15 क्वेश्चंस इसके भी बहुत ज़्यादा ईज़ी थे। हाँ, आप कैलकुलेशन में स्टक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी उलझाने के लिए कैलकुलेशन ट्रिकी दे रखी थी, बट वो भी इवेंचुअली ईज़ी थी। मैं इसको ईज़ी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी, ईज़ी ही बोल रही हूँ मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को। उसके बाद इंग्लिश था, ठीक है? इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस थे ना, सिनोनिम, एंटोनिम्स थोड़े से ऐसे थे कि हाँ, अगर आप लोग की वोकैब अच्छी है तो ही आप कर सकते हो। बाकी एक्टिव, पैसिव डायरेक्ट नहीं थी। ऐसे था कि सेंटेंसेस दे दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा एक्टिव वॉइस है। फिर सेंटेंसेस दे दिए, बताना है कि कौन-सा पैसिव है। जम्बल वर्ड्स थे, सॉरी जम्बल सेंटेंसेस थे और आपको पैराग्राफ बनाना था। और कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन इंग्लिश भी मैं ये बोलूँगी कि कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप 15 प्लस तो ईज़िली कर लोगे अटेम्प्ट, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 60 में से आप ये मान के चलिए, आप 50 प्लस तो बहुत ईज़िली कर लोगे अटेम्प्ट, अगर आपकी थोड़ी-सी भी तैयारी है, तो बहुत ईज़िली, ठीक है? उसके बाद अब मैंने जो गलती की इस पूरे सेक्शन में, मैंने बहुत धीरे-धीरे पेपर किया, बहुत धीरे-धीरे पेपर। और इतनी धीरे किया है, मतलब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, बहुत ही धीरे-धीरे चल रही हूँ। हालाँकि ऐसा पेपर था नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत धीरे चल रही थी, ठीक है? मेरे ये जितना भी ये पार्ट था, वो मेरा 35 मिनट्स में फिर भी हो गया था। तो अब उसके बाद मैं थोड़ी-सी और लेज़ी हो गई। मैंने सोचा अरे! अभी तो बहुत टाइम बचा है, आराम से करना है पेपर।
और जो ये डोमेन वाला था, जो टेक्निकल पार्ट था, उसमें मैं बहुत ही कम कॉन्फिडेंट थी। मुझे था कि ये तो वैसे भी नहीं होना है और ठीक है, आराम से सोच-सोच के करना है। जो चैप्टर्स केवल पढ़े हैं मैंने, पहले वो करूँगी। और मैंने क्या किया, जैसे 2-3 क्वेश्चंस में मुझे इधर डाउट था, तो वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए। आई डिडन्ट अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चंस। मैंने सोचा कि ये हो जाएँगे, पर एक बार पहले पूरा पेपर देख लेती हूँ, ठीक है? पूरा पेपर देख लेती हूँ एक बार और फिर मैं ये करूँगी। तो एंड में क्या हुआ, एंड में मैंने देखा मेरे पास 6 मिनट बची है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 5 मिनट में ना मैं उन क्वेश्चंस को देखने चली जाऊँगी। और फिर क्या हुआ कि एकदम से पता नहीं मेरा ध्यान क्या हुआ, मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मैं केयरलेस भी हो गई थी। मैंने देखा कि 52 सेकंड बची हैं बस, और फिर मेरे 8 क्वेश्चंस तो छूट ही गए थे वो। और वो क्वेश्चंस थे जो मुझे आते थे, मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, इनमें तो हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस तो। और मैं वो भी छोड़ के आ गई। ठीक है? तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। कुछ नहीं पता कि क्या पता 1 आधे नंबर से आप अंदर हो जाओ, क्या पता 1 आधे नंबर से बाहर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और हाँ, उसके बाद आते हैं हम टेक्निकल पार्ट पे। तो टेक्निकल पार्ट में क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। मैंने पेपर देखा, पेपर में मुझे 2-3 चीज़ें ही दिखी, वेक्टर दिखा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी दिखी, पीएनसी दिखी। इन चीज़ों के अलावा मैं तो देख ही नहीं पा रही थी कि कुछ और भी पेपर में है, नहीं है। चाहे आप फिज़िक्स की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें, दोनों में ही वेक्टर तो पता नहीं एग्ज़ामिनर को क्या ही तो पसंद आया हुआ था, उन्होंने पूरा पेपर में ही वेक्टर डाला हुआ था, पूरे पेपर में। और जैसे मैंने एक आधी ना एनालिसिस देखी है, अभी शिफ्ट 1 की भी देखी थी, मैं शिफ्ट 2 का देख रही थी एक्चुअली, तो बाय चांस शिफ्ट 1 की चल गई। अब मुझे, मैं चैनल का नाम तो नहीं बोलूँगी यहाँ पे, बट आई डोंट नो ये पेपर कहाँ दे के आए हैं ये लोग, कौन-सा पेपर था? क्योंकि मेरे पेपर में कोई भी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी, ठीक है? उसके बाद मैट्रिक्स से मेरे पास जो क्वेश्चन था अ, नहीं था, ठीक है? जो ये हम आइगन वैल्यूज़ पढ़ते हैं, ये सब हैं। इतने सालों से आ रहे थे 2-2 3-3 क्वेश्चन्स इस टॉपिक पे भी, इस टॉपिक पे भी, 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस टॉपिक पे तो। आज के पेपर में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, मुझे नहीं पता कि एनालिसिस में वो गलत क्यों बता रहे हैं या क्या सिनेरियो है, आई डोंट नो, ठीक है? बट मुझे नहीं दिखा। अब आप बोलोगे कि क्या पता जो 8 क्वेश्चन आपने छोड़े, अरे वो 8 क्वेश्चन मैंने केवल इधर से यहाँ से 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, नहीं 3-4, हाँ 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं और 3-4 मेरे इधर से छूट गए होंगे, ठीक है? ये 2-3 मैंने बोला, बट हाँ वो 3-4 थे शायद। ठीक है, तो वो ऐसे छोड़े क्योंकि यहाँ पे तो मैं कन्फर्म हूँ कि यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े। 4 क्वेश्चन में वो उन्होंने सीएनडी भी पूछ ली, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आइगन वैल्यूज़ भी पूछ ली, मैट्रिक्स भी पूछ ली और कैलकुलस भी पूछ लिया। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और जिसमें से जो एनालिसिस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इसके 3 क्वेश्चन्स थे, इसके 2 क्वेश्चन्स थे, यहाँ से भी क्वेश्चन था, यहाँ से भी क्वेश्चन था, मतलब हर जगह से क्वेश्चन था। बस जो क्वेश्चन आए थे एक्चुअल में वो नहीं बता रहे हैं वो। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस, बट पेपर में यही सब था और भर-भर के आया है ये तो। हर एक क्वेश्चन में था। मैंने सोचा चलो पहला क्वेश्चन वेक्टर का, मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ईज़ी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डुएबल होगा। बट हाँ, अगर आपने 11th एंड 12th अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद है ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है? कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, कुछ बीएससी से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़ने का तो टाइम नहीं है, लेकिन आप एक हमारी तरह तो नहीं जाओगे कि कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो और पेपर कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, एक अपने दिमाग में तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि हाँ, ये वाली चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ देख लो अब इनका लास्ट मोमेंट पे देख सकते हो तो। बाकी तो मैं यही बोलूँगी, कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि हाँ, अगर 25 तारीख को ये चीज़ें आई हैं, 26 को भी यही आएँगी। कुछ नहीं पता एग्ज़ामिनर का, कौन पेपर सेट कर रहा है, कुछ भी आ सकता है। और बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का एसएससी, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम था, उसमें आपको पता ही है 15, 16 और 18 नवंबर को क्या हुआ था। ठीक है? इन दोनों दिन कुछ पेपर कुछ अलग ही था और ये दिन तो पता नहीं, शायद वो गलती से किसी और का पेपर दे दिया उन्होंने। तो वही है कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ, अपने पेपर को टाइम देख के करो। मैं ऐसे सोच के गई थी कि बहुत टाइम है, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए अगर 1 मिनट हमारे पास है तो बहुत टाइम है।
बट ऐसा नहीं होता है, हम जितने केयरलेस हो जाते हैं उतना हमारा ही नुकसान होता है। चलो, अब मैंने एक फॉर्म बनाया है, आप लोग ये फॉर्म फिल कीजिएगा, जितने भी आपको लग रहा है कि आपके एस्टिमेटेड मार्क्स से आपकी एक्यूरेसी के साथ आपको बिना तुक्कों के, ठीक है, तुक्के हटा देना इसमें से। कभी आपने 100+ अटेम्प्ट किए हैं, सब इसको 100+ ही आप अपने एस्टिमेटेड मार्क्स बता दो। तो अपनी एक्यूरेसी के साथ जो भी आपको लगे वो बताना, आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपकी कैटेगरी कौन सी है, और इसको सबमिट करना। फिर हम देखेंगे कि इसकी एस्टिमेटेड कट ऑफ कितनी रहेगी, एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ताकि अगर आपका यहाँ पे नहीं भी बन पा रही है बात, तो आप किसी और एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकें। तो चलो ठीक है, यही था बस इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। इस फॉर्म को मैं नहीं बोल रही उनको वीडियो देखने के लिए बोलो, बट इस फॉर्म को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि 1-1.5 महीने में जब रिजल्ट आएगा उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कट ऑफ कहाँ लाई करेगी। और बाकी पेपर का पूरा लेवल तो मैं मॉडरेट ही बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टफ था, नॉन टेक्निकल ईजी था, तो वो मॉडरेट ही हो गए हैं एक तरह से। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आना पेपर, बिना नर्वस हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस, ओके। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।